एवरीवन, मैं जो आज टॉपिक लेके आई हूँ वो है किसी ने एक्चुअली मुझसे पूछा था कि हम अपने पर्टिकुलर मार्क्स को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर मार्क्स इन द कॉलेज या फिर कोई आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, वो कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, किसी में भी अगर आपको जो डिज़ायर्ड आपको मैनिफेस्ट करना हो अपने मार्क्स, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले आपका जो चीज़ है, बेसिक जो चीज़ है वो है आपका ग्रैटिट्यूड। आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड, किसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे? उसके लिए अभी तक, बचपन से लेके अभी तक जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है थी उस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप पहले उसके ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। पहला तो एक ये तो अपना बेसिक होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको अगर मैनिफेस्ट करनी है तो आप सबसे पहले उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। जो आपके पास ऑलरेडी है, आपको उसमें अपग्रेड करना है, तो जो आपके पास है उसको आप, जो उस ऑलरेडी है उसके लिए तो कम से कम आप ग्रेटफुल फील करोगे ना, तभी तो आपकी चीज़ें अपग्रेड होंगी, तभी तो आप यूनिवर्स को बता पाओगे तभी तो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये थैंक यू फील कर रहा है, इसको और देना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ बेसिक हो गई। आप जो इसमें टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं वो है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। स्क्रिप्टिंग टेक्निक में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको डिज़ायर्ड मार्क्स चाहिए, आपके जो भी परसेंटेज चाहिए, वो आप अपने लिख लीजिए और उसके बाद में पूरा एक स्क्रिप्ट बना लीजिए कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, फिर मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैं बहुत प्राउड, मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही है मेरे ऊपर, मैं जैसा चाहती थी वैसा हो गया, मुझे मेरी पर्टिकुलर कॉलेज मैनिफेस्ट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आप एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और आप लिख लीजिए उसमें। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, वैसे दो टाइप की होती है स्क्रिप्टिंग। एक आप उसको लिख के रोज़ उसको पढ़ के सो सकते हैं, विजुलाइज करके सो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो मैं चाहती हूँ कि आप अप्लाई करें, वो है कि आप 21 डेज़ तक सेम चीज़ लिखें। एक स्क्रिप्ट जो आप लिखेंगे डे 1 को, वो ही सेम चीज़ आपको 21 डेज़ तक रोज़ लिखनी है। क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ने मुझे भी बहुत हेल्प की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले यही टेक्निक अप्लाई कीजिए। और इन केस अगर आप बिज़ी बहुत रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन लिख लीजिए अच्छी पूरी फीलिंग के साथ, पूरे अच्छे से उसके ऊपर मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट्स के लिए, विजुलाइज कीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन, और फिर विजुलाइज करते करते आप सो जाइए। इस तरीके से आपको करना है। दूसरी टेक्निक में भी आपको सेम चीज़ करनी है, बट आपको उसमें लिखना है, जो डे 1 को लिखा है वही डे 2, डे 3, डे 21 तक आपको सेम चीज़ लिखनी है। सेम चीज़ लिखनी है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम आपको लिखना है। फिर आप उसके ऊपर 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज करके उसको सो जाइए। और अगर आप इस कर सकते हैं तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता है तो आप रात को सोने से पहले इसको अच्छे से पढ़ के, विजुअलाइज करके, पूरा फीलिंग के साथ, पूरा फीलिंग्स आप डाल दीजिए उसमें, और फिर उसके साथ विजुअलाइज कीजिए और सो जाइए। ठीक है, ये होती है स्क्रिप्टिंग टेक्निक, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करती ही करती है। अगर हमने इसमें पूरी फीलिंग्स अपनी ऐड कर दी, कोई भी नेगेटिव बिलीव्स नहीं लाया कि होगा कि नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, कोई डाउट नहीं किया, तो ये चीज़ हमारी होती है। अगर आप बहुत पहले कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम 2 मंथ्स बाद है और अभी आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये अप्लाई कर लीजिए अभी करके, और उसको लेट गो कर दीजिए। अगर आप उसको लेट गो नहीं करेंगे तो आप डाउट में रहेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, या फिर हो सकता है तो आप एग्ज़ाम से थोड़े 15 दिन पहले करें, तो आपका जो गैप रहेगा उसमें आप उसमें डाउट नहीं कर पाओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड बना के अपने जो डिज़ायर्ड मार्क्स है आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरे ऑलरेडी इतने मार्क्स आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। आप कॉलेज का फ़ोटो लगा सकते हैं जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं, या फिर आप उस एग्ज़ाम के बाद जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में या कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी है आप जहाँ पे जाना चाहते हो, या फिर आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ भी है, उसका जो आफ्टर रिज़ल्ट वाला जो सीन है वो आप लगा लीजिए। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज का जो पिक्चर है वो अपनी विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं, और ये लिख सकते हैं डिज़ायर्ड मार्क्स। उसके बाद में वो आपके जो जस्ट आपके सामने जो वॉल है उस पर आप लगा दीजिए, या फिर ऐसी जगह पे लगाइए जो सोते टाइम या उठते टाइम तो आप देखें ही देखें, सबसे पहली नज़र आपकी उसी टाइम सोते टाइम और उठते टाइम उसी पे जानी चाहिए। और दूसरा चीज़, दिन में भी आप उसको बहुत बार देख सकें, ऐसी जगह पे आप उसको लगाइए। दूसरा चीज़, आप स्टिकी नोट्स पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पीजी हॉस्टल में अकेले रहते हैं तो आप स्टिकी नोट्स बना लीजिए और जगह जगह पे आप चिपका दीजिए जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन वॉशरूम, इन किचन, जहाँ पे भी आपको लगता है आपकी नज़र जाती है वहाँ पे लगा दीजिए। अगर आप किसी के साथ रहते हैं और आप नहीं लगा सकते, आपको लगाने में प्रॉब्लम है, तो ये नेसेसरी वाला टेक्निक नहीं है स्टिकी नोट्स वाला। बट अगर आप कर सकते हैं तो ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नज़र आपकी उस पर पड़ेगी उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगी और जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम उससे हो सकता है। ये 2 टेक्निक आप कर लीजिए, इससे आपका होगा ही, मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि हो जाएगा। अगर आप पूरे फेथ के साथ, बिलीव के साथ करते हैं, कोई डाउट नहीं रखते हैं, और फिर आपका टेक्निक होने के बाद में आप उस यूनिवर्स को जब लेट गो कर देते हैं तो यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। बट आपका ये फीलिंग रहनी चाहिए कि आपका ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरी चीज़, आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर अपने एफ़र्ट्स तो लगाने ही हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि मैंने लिख दिया और मेरा हो जाएगा, हाँ वो भी हो सकता है, बट अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम इस तरीके से होता है कि मेहनत करे बिना हम मार्क्स नहीं ला सकते। तो आप मेहनत कीजिए, उसके लिए एक्शन लीजिए और मतलब अपना 100% दीजिए, उसमें कोई कमी मत छोड़िए, और उसके बाद में अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई कीजिए। आपके डिज़ायर्ड मार्क्स ज़रूर आ सकते हैं इन टेक्निक से, और आपको एक्शन तो लेना ही लेना है। ओके, थैंक यू।